हेलो फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का, सभी मित्रों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टाइटल है वो है कि सफलता के लिए पागलपन का होना भी ज़रूरी है। तो आज मेरे मन में एक ये सवाल आया कि जो टाइटल मैं आज इस वीडियो का जो विषय मैं डालने जा रहा हूँ, वो देखकर मेरे कई मित्रों को ये लगेगा कि पता नहीं ये आज इन्होंने क्या डाल दिया, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो उसी को मैं इस वीडियो की सहायता से स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसे थोड़ा आसान बनाना चाहता हूँ कि विषय है क्या। तो मेरा इस विषय को समझाने के लिए एक उदाहरण लेना ही सहायक होगा, जिसमें मैं एक ये उदाहरण ले रहा हूँ। आप सभी मित्रों में से कई मित्रों ने एक मूवी, एक सिनेमा देखा होगा, जिस सिनेमा का नाम था मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें एक दशरथ राम मांझी नाम के एक व्यक्ति होते हैं। जो दशरथ राम मांझी एक बहुत ही कठिन कठिन क्या कहा जाए, बहुत ही एक दुर्लभ प्रकार का कार्य होता है, असंभव प्रकार का कार्य होता है, लेकिन उसको वो करते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि उसको वो एक लक्ष्य बना लेते हैं और उसको वो पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। और उसमें मोटिवेशन होता है उनका, उनकी पत्नी, जो पत्नी उनके जीवन से चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है उसी कारण से, जैसा कि सिनेमा में दिखाया गया है। तो उसी कारण को ख़त्म करने के लिए वो एक क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं कि एक पहाड़ पर से उनकी पत्नी गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद दशरथ राम मांझी एक संकल्प लेते हैं कि वो उस पहाड़ को तोड़ के समतल करके एक सड़क बना देंगे, जिससे कि अब आने वाली पीढ़ी को या किसी भी व्यक्ति को ये समस्या फिर से फेस ना करनी पड़े। तो जब वो इस कार्य को करने का संकल्प लेते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, सब पागल समझते हैं कि ये एक व्यक्ति कैसे एक पहाड़ को तोड़ देगा। उसमें कहा जाता है सिनेमा में कि रे दशरथवा फिर से चल दिया रे छेनी हथौड़ी लेकर। मतलब एक आदमी छेनी हथौड़ी लेकर रोज जा रहा है और पहाड़ को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ छेनी लेके, हथौड़ी मार मार के। तो उन्हें वहां पर पागल समझा जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जिस लक्ष्य को वो बनाते हैं, जो अपना एक गोल सेट करते हैं, जो एक टारगेट सेट करते हैं, उसको वो पूरा करके छोड़ते हैं। तो पागलपन वो नहीं है दोस्तों, जो पागलपन, एक पागल को आप देखते हैं सड़क पर घूमते हुए, ना उसके कपड़ों का ठौर ठिकाना होता है, ना उसका रहने का कोई ठौर ठिकाना होता है, ना उसकी जीवन शैली ठीक होती है, वो दूसरों को गालियां देता फिरता है। ये पागलपन नहीं। पागलपन कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि आप अपने जीवन में, अपनी इस लाइफ में किसी भी प्रकार का एक लक्ष्य बनाते हैं। वो लक्ष्य आपका अपने शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है, जिसमें कि आप किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव, सपोज दैट कि उदाहरण स्वरूप कि आप एक यूपीएससी का एग्ज़ाम ही क्रैक करना चाह रहे हैं, या आप एक आर्मी में जाना चाह रहे हैं, या किसी भी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस, आपके व्यापार से संबंधित हो, और आपका एक यूट्यूबर बनना ही क्यों ना आपका एक लक्ष्य हो। तो अगर जीवन में आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के लिए अगर आप केंद्रित होते हैं, संकल्पित होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि दिन रात लगे रहना पड़ता है। आप काफ़ी जुनून के साथ, काफ़ी मोटिवेशन के साथ आप पूरा डेडिकेटेड रहते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो जब आप किसी भी चीज़ को बिना ध्यान दिए हुए, दरकिनार किए हुए, इग्नोर किए हुए उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, तो जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, उनका ये मानना होता है, उनका ये नज़रिया होता है कि ये पागल हो गया है, अरे ये तो पागल है। ठीक है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने अपना जो टारगेट बनाया है, आपने जो अपना गोल सेट किया है, आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है, उसको पाकर आपको खुशी मिलने वाली है। आप एक सक्सेस मैन में कंसीडर कर होने वाले हैं। आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में वो सुकून मिलेगा। तो सारे बेनिफिट्स आपके हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को दरकिनार किए हुए,
इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ दिन रात जद्दोजहद से पूरा मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है और दिन रात पूरी एनर्जी के साथ झोंक देना है अपने आप को उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो दुनिया आपको पागल समझेगी, लेकिन असल में मित्रों वो पागलपन नहीं है, वो क्या है, वो आपका एक जुनून है, अपने लक्ष्य को पाने के प्रति एक जज्बा है आपका। लेकिन अगर दूसरे उसको पागलपन समझ रहे हैं तो वो पागलपन है। तो आज का जो विषय है कि सफलता को पाने के लिए, सफल होने के लिए पागलपन का होना भी जरूरी है, तो वो ये पागलपन है मित्रों दोस्तों। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई किसी विषय से, किसी शब्द से अगर किसी को आहत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज की इस वीडियो और आज के इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।